बाबूजी इधर जागते हुए क्या जा रहे हैं? कमरे में शांति के अभी बताता हूँ, शांति फैला रहे हैं यहाँ पे कमरे में। बाबूजी को मजा आ रहा है। मालकिन, मालकिन, क्या है ये? क्या हरकत है ये? क्या हरकत है? और ये कैसे इशारों से बुला रहा है मुझे? आवाज नहीं दे रहा मुंह में? मालकिन चुप करिए आवाज। अगर आपने आवाज की तो पूरा भांडा फूट जाएगा। भांडा? किस चीज का? आपके पति। मेरे पति? है? वो तो अंदर सो रहा है। अरे अंदर नहीं सो रहे मालकिन, वो किसी को जगाने गए हैं। किसको जगाने गए? मेरा मतलब मालकिन आपको नहीं पता, अभी अभी मैंने मालिक को, मेरा मतलब मालिक को जो है शांति के रूम में जाते हुए देखा मैंने। शांति के? हाँ। अरे अगर शांति के रूम में गए तो इसलिए गए होंगे, वो मुर्गी आती है ना शांति को, तो वो थोड़ा सा हक कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसे सीने से लगा लेते तो मिर्गी चली जाती है। एक बात बताइए मालकिन। हाँ? दिमाग वाली बात पूछता हूँ आपसे। हाँ? क्या मेरा मतलब क्या गले लगाने से, हक करने से मेरा मतलब मुर्गी चली जाएंगी? हाँ? हाथ, अरे पहली दफा जब मैंने तुम्हें मालिक को देखा था ना तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। देखा था? आपको भी मुर्गी के दौरे थे? नहीं मुझे नहीं, तो? शांति को। वो गले से लगा के कर रहे थे ना इलाज उनका। अरे मालकिन मैं आपको बताऊं, वो दरअसल बात ये है मालकिन, आप एक बात बताइए, अगर इस तरीके से ये जो गले मिल रहे हैं इस तरीके से मुर्गी के दौरे ठीक हो जाएंगे? हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि बाबू तू नहीं जानती, ये आज का नया मॉडल जमाना है। अरे मालकिन आप नहीं जानती, वो मुर्गी के दौरे ठीक करने में नहीं, वो अपना मुर्गा ठीक करने के चक्कर में। क्या? मैं सही कह रहा हूँ? क्या मतलब? आप अभी इस वक्त समय है आपको, आप उनको रंगे हाथों पकड़िए। अरे तो रंगे हाथों क्या पकड़ू? आते ही होंगे, गए हैं तो आते होंगे। हाँ मालकिन मुझे तो मालिक और शांति दोनों का चक्कर लगता है। ए बेवकूफ कहीं, सच बता रहा हूँ मालकिन, अकल नाम की चीज नहीं है, कुछ भी बोलते चला आ रहा है। मालकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप एक बार विश्वास तो मानिए। अच्छा आप एक बार विश्वास मानिए, अगर मैं गलत होऊंगा तो देखिए आप मेरे साथ कोई भी मुझे सजा दे सकती हैं, यहाँ तक कि आप मुझे घर से भी बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन मालकिन एक बार विश्वास तो करके देखिए। वो तो तू निकलेगा घर से बाहर। मजाक का समय नहीं है मालकिन, ये मैं मजाक की बातें नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं जाकर देखती हूँ एक बार। जाके देखिए। और अगर तेरा कहा झूठ हुआ ना तो फिर देखना तू। तो मालकिन एक बात बताइए, एक बार में सब सच्चाई थोड़ी नहीं मालूम पड़ जाएगी, लेकिन आज तो मैंने आपको बताया कि आपसे छुप के, वो भी आपको बिना बताए, वो किसी दूसरे के रूम में, आपको तो बिना बताए, और आप मुझसे बोल रही थी कि वो अंदर सो रहे हैं। अरे थोड़ा सोचिए मालकिन, बिना बताए आपको आपका ही मर्द पता नहीं किसी दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। और तो और वो तो अच्छा हुआ समय का जो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने आपको जगा के, आपको बुला के, आपको सारी बातें बता दी, वरना आप तो पूरी रात सोती रहती और वहाँ मिर्गी ठीक होती रहती। हाँ बिल्लू, ये तो तू ठीक कह रहा है, वो मुझसे भी तो कह सकते थे ना कि उसको मिर्गी आई है शांति को, मैं जा रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने। है तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मालकिन कि आप थोड़ा नजर रखिए, अब आपको नजर रखने की जरूरत है। आप मैं जाकर देखती हूँ शांति के रूम में क्या हो रहा है, मिर्गी के दौरे ठीक हो रहा है या कुछ और ही हो रहा है। हाँ तू आगे से हट, आगे से तू यही रुके, तू बताना। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं तो पलंग उधर चला जाऊंगा, मुझे क्या मतलब है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा इस टाइम। वो सामने वाला रूम शांति का रूम है। अरे तो उसमें किचन भी तो है ना। किचन कोने पे है और फिलहाल तो आप इस रूम में से निकले। अरे किचन में से आ रहा हूँ, तुम्हारे देखने में कोई वो ही है मिस्टेक। मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती तो? अब साफ साफ बोलोगे या फिर मैं ही पूछ लूँ अच्छी तरह से? अरे ऐसा कुछ हो तभी तो कुछ बोलूं। तुम क्या सोच रही हो? अच्छा क्या माइंड में चल रहा है? तुम अभी मेरे साथ वहाँ रूम में थे, ठीक है? हाँ तो कहाँ गए थे? प्यास लगी थी तो इसलिए किचन के पास आ गया। अच्छा आज प्यास लगी तो मुझे नहीं बताया, वरना मुझसे ही कहते बाबू सेना पानी ला दे। मैंने तुम्हें जगाना नहीं चाहा बस, और कुछ नहीं था। अच्छा हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर शांति तो सो रही होगी ना अपने कमरे में। खाओ कसम मेरी कि तुम पानी पीने गए थे, शांति के रूम में नहीं गए थे। पानी पीने के लिए अब तुम्हारी कसम खाऊंगा मैं? क्यों? मुझे कुछ और लग रहा है। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि तुम्हारा शांति के साथ कुछ चल रहा है। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा शांति के साथ कुछ चल रहा है। शांति के साथ मेरा क्यों कुछ चलेगा? फिर ऑफिशियल सी बात है। लो क्या लो? अब और क्या देखूं? वो भी रूम में से निकल के आई है, तुम भी रूम में से निकल के आए हो, और इस टाइम तुम क्यों जग रही हो? तुम्हें नींद नहीं आई? तो मालकिन मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी तो मैं चली है। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलके मुझे पागल बना रहे हैं।
जरूर कुछ चल रहा है। देखो तुम्हारी सोच का मैं कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे अपने माइंड में कुछ बनाना चाहती हो तो बनाती रहो शांति, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारा तो दिमाग खराब है रात में भी। अरे शांति, जी मालकिन। इधर आओ। जो मैं पूछूं साफ साफ बोलना और सच सच बताना। तुम्हारे मालिक कहाँ थे अभी? वो मालकिन, मैंने मालिक को किचन में देखा तो मैं निकल आई। मैंने सोचा पता नहीं किचन में कौन है, मुझे आवाज आ रही थी बर्तनों की। अच्छा, अभी तो तुम कह रही थी कि तो मालकिन मैं तुम्हारी आवाज सुन के जाग गई। मालकिन मुझे किचन में आवाज आई, पहले मैं किचन में गई, किचन में मुझे कोई नहीं दिखा, तो मुझे आपकी जब बात करने की आवाज आई तो मैं बाहर चली आई। देख शांति, देख तू लड़की है इसलिए, और मैं लड़की हूँ, मैं इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। अच्छे से अच्छा लड़का तू पसंद कर लियो और मैं खूब धूमधाम से तेरी शादी करूँगी। अगर तेरा कुछ भी मालिक के साथ चल रहा है तो मुझे साफ साफ बता दे। तू नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बहुत घाटे में रहेगी मालकिन। ऐसा तूने मेरा प्यार वाला रूप देखा है और नफरत वाला रूप नहीं देखा तूने मेरा। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो मैं तो आवाज सुन के ही बाहर आई थी। सही बोल रही है तू? अब मैं सही बोल रही हूँ मालकिन। जब ऐसी बात है तो ये ऐसे नहीं बोलेगी, और वो भी नाराज होके चले गए। मुझे किचन में ही आवाज आई थी, इसलिए मैं चली आई। चल अच्छा, तू जा, तू सो जा जाके जा। ठीक है मालकिन। फिर बिल्लू तो कह रहा था कि पक्की खबर है, कुछ चल रहा है। वो न खा में खा नाराज हो गए। उनको देखती हूँ। जानू, जानू, हाँ क्या हुआ? मैं कुत्ता हूँ, मुँह मारने गया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ, तुमने कहा है ना ये तो। मैंने तो कुछ पूछा था, आप ऐसे क्यों बातें तो कर यार रहे हैं? तुम्हें अपने पति पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि मतलब ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? अरे कम से कम पहले उसकी तह तक जाती या पता करती, तब तो तुम्हारा पूछना ठीक था। तुमने तो डायरेक्टली कह दिया उसके कमरे में से क्या निकलते हुए आ रहे हो। मैंने जो देखा वो आपको बोल क्या दिया। देखा तुमने? नहीं देखा क्या? मैंने देखा कि आप शांति के रूम में से निकल के आ रहे हो। तो शांति के रूम में से निकल के आ रहा था मैं। पहली बार तो मैं उसके रूम में से नहीं निकल के आया था, मैं किचन में से आ रहा था। शायद हो सकता है तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो तुमने मुझे ऐसा समझा कि मैं उसके कमरे में से निकल के आ रहा था। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपको प्यास लगी थी तो कम से कम मुझसे ही डिस्कस कर लेना था। उसके सामने भी तुमने सब कुछ बोल दिया। डिस्कस करना था ना, ये अच्छी बात थोड़ी है। और मैं तो तुम्हें प्यार से डील कर रहा था वहाँ यार। मैं क्या लेकिन तुम पता नहीं किस गुस्से में, किस मिजाज में मुझसे बात कर रही थी। खैर इन सब बातों को छोड़ो, बीत गया वो, बीत जाने दो। आओ सोते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। बिल्लू। हाँ मालकिन, क्या हुआ? तू एक बात बता मुझे, तू जो मुझे कल बोल रहा था, तूने कुछ देखा था ऐसा मालिक का और शांति का? मालकिन एक बात बताइए, मैं तो आपको बताने के लिए आया था जो मेरी आंखों देखी बात थी। मैंने खुद मालिक को शांति के कमरे में जाते हुए देखा है, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? तो ऐसा भी तो हो सकता है जो मैंने बताया था कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अरे मिर्गी के दौरे? आप एक बात बताइए, मिर्गी के, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ, जितना भी मैंने गाँव में सुना है, देखा है, मैंने डॉक्टरों को सुना है कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं मिर्गी के। अरे अच्छे अच्छे वैद्य हैं, अच्छे अच्छे वैद्य हैं जो दवाई देते हैं मिर्गी की। लेकिन ऐसे थोड़ा ही कि हर एक आम आदमी, हर एक आम इंसान मिर्गी को ख़त्म कर सके, वो भी गले लगा के। अरे इस हिसाब से तो फिर मतलब वैद्य और डॉक्टरों की तौहीन होगी नहीं। बिल्लू, मैंने कल उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी। और मतलब मैंने भी उनसे माफ़ी मांग ली, हालांकि अभी, लेकिन मैंने उनकी नज़र में चोर देखा है छुपा हुआ। वो कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, मतलब वो बातें करते हुए लड़खड़ा रहा है। तो मुझे आप शुरू से तो बताइए, जैसे कि आप मुझे, मैंने आपको बताया था, अब मैं बता के निकल गया। आप कमरे में गई? मैं गई थी, कमरे में जाने से पहले ही वो निकल के आ रहे थे। जैसे ही मैं गई वो निकल के आए। किस हालत में? और कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी शर्ट के बटन जो है वो खुले हुए थे। और शांति? बाल भी थोड़े बिगड़े थे। और मैंने जब पूछा तो कह रहे थे कि मैं पानी पीने आया था किचन में। किचन में? प्यास लगी थी। मैंने ये भी कहा कि मुझे भी तो जगा सकती थी, रोज मुझे को जगाते, मुझसे ही कहते पानी लेके आ, मुझे प्यास लगी। आज क्यों नहीं कहा? कह रहे थे मैंने तुझे जगाया नहीं, तू बहुत अच्छी नींद में सो रही थी। और शांति का मालकिन? और फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि शांति भी आ गई है। मैं कहा तू क्यों जग रही, तू क्यों आई है? कि मैं तुम्हारी ट्रेन की आवाज़ सुन के आई थी। वो भी उसी हालत में थी? मतलब नहीं, वो तो नहीं थी। वो नहीं थी? नहीं मालकिन, आप माने चाहे ना माने, क्योंकि इस बात से साफ ये जाहिर होता है अगर कोई इंसान पानी पीने के लिए जा रहा है
तो मैं मानता हूँ कि उसके कमरे से बराबर में होकर के किचन का दरवाजा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शांति भी बाद में आ जाए। अरे शांति तो इतनी गहरी नींद में सोती है कि उसे खुद अपना होश नहीं रहता। बिल्लू सुना मेरी, आखिर वो उस रात जगी कैसे रही? अगर कुछ ऐसा है तो वो तू ही पता लगा सकता है। मालकिन मैं पता तो लगा लूंगा, लेकिन पता लगाने के लिए मालकिन आप समझ जाइए थोड़ा। क्या? देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता खुल के, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर मैं इतना काम करूंगा तो मुझे भी आप। हाँ मैं दे दूंगी तुझे, खर्चा पानी के लिए पैसे दे दूंगी मैं। खर्चा पानी? मालकिन खर्चा पानी से क्या होगा? खर्चे पानी में आप क्या दे देंगी मुझे? और क्या चाहिए तुझे? क्यों? और क्या चाहिए? देखिए मालकिन, आप मुझे अगर 500 रुपये देंगी तो मैं ये काम करूंगा। वो भी मुझे रोज चाहिए 500 रुपये। रोज? अब आप मुझे बता दीजिए, क्या आप देने के इच्छुक हैं या नहीं है? तुझे क्या मैंने धरती खोदने का काम दे दिया? कोई बात नहीं, 500 रुपये रोज लेगा? मैं तो खेतों पे अपने इसमें गार्डन में खुदाई करूंगा ना। फिर उससे अरे अच्छा। अरे रुक, इसे नीचे रख, नीचे रख। सुन मेरी बात, बता। मैं तैयार हूँ तुझे 500 रुपये रोज देने। ठीक है बिल्कुल, लेकिन बोलिए। जो भी खबर लाएगा पक्की होनी चाहिए। पक्की होनी अगर चाहिए। झूठी खबर निकली तो मेरी जूती तेरा सिर। कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि बिल्लू की नजरें कौवे से भी ज्यादा तेज हैं। और हाँ मालकिन, एक बात और, देखिए अब इस पूरे पूरे मामले को मैं अपने तरीके से उगारूंगा, अपने तरीके से उसको खोलूंगा। अब बस आप जो बसर से बीच में बताना। हाँ देख लेना, अगर आप बीच में आ गई तो पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं बिल्लू, मैं बीच में नहीं आऊंगी। ठीक है। और जो भी करना होशियारी से करना। ठीक है, ठीक किसी है को मालकिन, शक ना हो। बिल्कुल नहीं होगा। खास तौर से शांति को। किसी को भी नहीं होगा मालकिन, यहाँ तक कि आपको भी शक हो जाए तो बता देना आप मुझे। तो ठीक है, ठीक है आज ही लग जाओ काम पे। ठीक है, तो लाइए। आज चाहिए पैसे? मालकिन पहले दाम बाद में काम। रुक मैं लाती हूँ। हाँ बिल्कुल लेके आइए मालकिन। अब होगा हमारे खेल का शुभारंभ। मालकिन, मालकिन, मालकिन है? हाँ क्या हुआ शांति? मालकिन वो अलमारी खुली हुई है, आपने खोली थी क्या? अलमारी? हाँ खोली थी। क्यों, तू बता क्या काम था? अरे मालकिन, उसका जो लॉकर है ना वो खुला रखा है, वो और उसकी जो चाबी है वो भी उसी में लगी हुई है। अरे वो हाँ मेरे ध्यान से उतर गया। जिसमें अभी पैसे रखे हैं। तू गई थी क्या अंदर? अरे मालकिन अंदर गई थी, दिखा तो मैंने आपको बोल दिया। नहीं मैं अभी जाकर लॉक कर देती हूँ। और बता खाना बन गया? हाँ मालकिन खाना बन गया। चल ठीक है, तू साफ सफाई करते रूम की। ठीक है मालकिन। मैं देख लेती हूँ। चल। ला, ला, ला। शांति, शांति। क्यों चिल्ला रहा है? शांति। अरे शांति एक बात बता, हर बार तू एकदम ऐसे चिल्लाती हुई आती है। कभी ना कभी तो देख प्यार से। अब देख तुझे मुझे काफी दिन हो गए यहाँ रहते रहते, और तुझे तो सालों हो गई। तू कितने सालों से है इस घर में? 5-6 साल हो गए मुझे। 5-6 साल? वैसे शांति एक बात बता, 5-6 साल से तू यहाँ रह रही है तो नहीं तो क्या मतलब ये है कि जैसे यहाँ से जो कुछ पैसा वगैरह तुझे मिलता होगा वो तू गांव वगैरह भेजती है? कुछ जोड़ रखा है, अलग कुछ डाल रखा है कहीं? तुझे इस चीज से क्या मतलब? मैं तो शांति पैसे जोड़ू या ना जोड़ू, देख आज तो ये बातें क्यों पूछ रहा है मुझसे? शांति देख, मैं नहीं चाहता कि देख हम बार बार लड़ाई करें। अरे देख तुझे भी यहीं रहना है, मुझे भी यहीं रहना है। अरे जब हम दोनों को एक ही घर में रहना है तो लड़ाई झगड़ा किस बात का यार? तू समझदार है शांति। और देख आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्या बात है आज? मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मैं मीठी मीठी बातें करूँ, लेकिन तू मीठी मीठी बातें सुनती कहाँ है? तू तो हमेशा कड़वी कड़वाहट बोलती है, पता नहीं क्यों। कुछ दाल में काला तो नहीं है? वैसे शांति मैं जो है काम से जल्दी फ्री हो गया था तो मैंने सोचा कि शांति के बारे में, दरअसल बात यह है शांति के मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देख तू देख कितना काम करती है। देख बर्तन तू मांजती है, झाड़ू तू करती है, पोंछा तू करती है, यानी कि घर के जितने घरेलू काम है वो सब का सब तू करती है। इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत का कुछ फल तो मिलना चाहिए ना? फल मिलना चाहिए? अरे तनख्वाह मिलती तो है मुझे, तो जो मेरा काम है वो तो मुझे करना पड़ेगा। तो शांति वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा गांव में कौन रहता है तेरे? मेरी माँ रहती है बस? हाँ। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। तो माँ के लिए कुछ कपड़े लत्ते या कुछ पैसे वगैरह उनको भी जरूरत होती होगी तो पैसे भी भेजती हूँ, उनकी दवाई के लिए भी पैसे भेजती हूँ। अच्छा पैसे वगैरह भेजती है? हाँ। वैसे कितने पैसे भेजती है तू? 2000 रुपये। बस? हाँ। 2000 रुपये? वैसे शांति एक बात कहूँ, सामने जो घर है ना वहाँ की जो काम वाली है उससे मेरी बातें हुई थी
पता है वो तो 5,000 रुपए भेजती है। 5,000 रुपए? हाँ, अरे तू जानती होगी वर्मा जी के घर में लक्ष्मी को नहीं जानती? हाँ जानती हूँ। वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, लक्ष्मी की। अरे 5,000 रुपए वो घर पे भेजती है, और तो और उसने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अपने पास जोड़ रखा है। उसकी तो शादी भी होने वाली है। क्या? हाँ? 5 लाख रुपए जोड़ रखा है? 4-5 लाख रुपए, सच बता रहा हूँ। लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कभी नहीं बताया। अरे! मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो वो मुझे मिलती है। शांति कैसी बातें करती है, जिस इंसान के पास पैसा होता है वो बताता नहीं है। और देख, बताने के लिए क्या, पैसा चोरी चुपके अपने आराम से अपने पास इकट्ठा किया जाता है। और तो और उसकी बहुत अच्छे घर में शादी हो रही है, अब तो शादी होने वाली है, तुझे बताया नहीं? अरे ये तो मुझे उसने बताया था कि कुछ तो? दिनों में मेरी शादी होने वाली है, शादी तय हो गई है। बढ़िया, अच्छा लड़का मिलेगा उसे, तो ये समझ ले अच्छे घर में शादी होगी। अरे 5 लाख रुपए बहुत होते हैं। और तो 5,000 रुपए वो अपने वहाँ घर भेजती है। और तो और मैं तो ये कह रहा हूँ, और तू कितने रुपए भेजती है? हाँ, कुछ नहीं, बस वो 2,000 रुपए वो भेज देती है। हाँ, और तो और सब आज तक गरीब ही है, कोई कुछ मतलब ज्यादा कोई पैसे तेरे भरे भी नहीं है। हाँ, और उसे देख, सोचा ही नहीं। सोचेगी क्या लक्ष्मी? वो मेरा मतलब शांति, देख मैं तुझे बताऊं, मालिक तेरा फायदा उठा रहा है। मैं तो तुझे सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो तुझसे काम करा रहा है, धका पेल तुझे रोज काम मिलता है। और तो और शांति, तेरी तो शादी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, तू तो दूर दूर तक बदनाम है। हाँ? सच में। अरे न जाने कितने लोग तेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। वो मुझे बता रहे थे, मुझे तो उड़ते उड़ते खबर आई कानों में कि तेरा मालिक के साथ चक्कर है। इस तरीके की अफवाहें फैली हुई हैं तेरे बारे में। अब वैसे चक्कर तो है ना शांति? चक्कर तो है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। कोई चक्कर वक्कर? मालिक तो मुझे बस ऐसे ही प्यार करते हैं। हाँ, प्यार व्यार कुछ नहीं है शांति। ये प्यार व्यार के चक्कर में वो तुझे बेवकूफ बना रहा है और तेरा फायदा उठा रहा है, तुझसे काम भी करवा रहा है, और तुझे जो कुछ बचे कुछ पैसे हैं वो दे रहा है, बस। और तो और अगर एक बात बता शांति, अगर वो तुझे प्यार करता तो तेरे लिए तोहफे लेके आता। हमें देख, अगर हम तुझसे प्यार करते तो मैं तेरे लिए 10 तोहफे लाके रख देता। अरे लक्ष्मी के मालिक को देख, लक्ष्मी के मालिक ने लक्ष्मी को कितने तोहफे दिए। और जो पारो हाँ, पारो के मालिक ने कितने तोहफे लाके दिए उसे। तुझे एक भी तोहफा मिला? तुझे कुछ मिला? तुझे कुछ दिया? अरे तुझे झूठे के लिए ये भी नहीं कि एक सूट भी खरीद के दे देते। देखियो सूट, ये भगवान। और भाई देख, मुझे क्या, मेरा काम तो सिर्फ बोलने का है और कहने का है। वो तो मुझे न तुझ पर तरस आ गया, इसलिए मैं तेरे पास आ गया, तुझसे कुछ बातें कर ली। और अगर देख शांति, मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक में, तो माफ करती हो। चलता हूँ मैं। रुकना। कह तो ये सही रहा है। मैं माँ को पैसे कितने भेजती हूँ? बस 2,000 रुपये, और बस अपना खर्चा चला पाती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही कह रहा है, मालिक के चक्कर में मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरी शादी भी नहीं होगी, और कुछ पैसे भी नहीं जोड़े मैंने, तो जोड़ूंगी कहाँ से? पैसे ही इतने मिलते हैं। सही तो कह रहा है वो, मुझे इस बारे में सोचना होगा। शांति, शांति, माय ड्रीम गर्ल शांति। मालिक दूर रहिए मुझसे। क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो वो मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए। परेशान? अरे हमारे घर में रह के परेशानी कैसी? अब मालिक मैं सच में ही परेशान हूँ। अरे परेशानी क्या हुई, बता तो सही। वो मालिक, मुझे ना गांव में पैसे भेजने हैं माँ के लिए। अच्छा, माँ के लिए? तो बोलो ना कितने चाहिए? 50,000 रुपये। 50,000? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया शांति? 50,000 में मालूम है कितने नोट होते हैं? 500 की भी लगाओगे तो 100 नोट बैठते हैं, और मैं 100 नोट दूंगा कहाँ से? और फिर तुम 2,000 रुपये में नौकरी करती तो हो, या वो बेचती तो रहती? 2,000 रुपये में नौकरी? अरे 2,000 रुपये देते हैं, और क्या बस खाना खाती हूँ यहाँ पर? खाना? उसके अलावा कुछ नहीं। दोनों टाइम का खाना, तुम्हारा रहना, पंखे कूलर की हवा में सोना, इससे ज़्यादा आखिर तुम्हें चाहिए क्या? और फिर मैं भी तो तुम्हें कितना प्यार करता हूँ ना। प्यार? हाँ। कैसा प्यार? अरे ये कैसा प्यार है? चलो, अरे मेरे काम की तनख्वाह मिलती है, वो भी सिर्फ 2,000 रुपये। अरे उसको देखो। किसको? जो सामने काम करती है, उसे 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो उसका मालिक भाई क्या कहते हैं, बहुत बड़ा क्या कहते हैं बिजनेसमैन है, और मैं क्या कोई बिजनेसमैन हूँ? मैं तो जॉब वाला आदमी, वो भी प्राइवेट।
लेकिन इतने कम पैसों में कौन नौकरी करता है? अरे जब से लेके अब तक, शुरू से लेके आपने मुझे 2000 रुपए दिए थे ना, तनख्वाह बढ़ा दो, मैं 100 रुपये और बढ़ा देता हूँ, 2000 के 2100 कर देता हूँ। साहब मैं बेवकूफ़ थी, जब से मैं समझ नहीं पाई, आपके प्यार के चक्कर में फंसी रही और 2000 रुपए में 5 साल से काम करती आ रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, काम तो कर रही हो, देखो यहाँ कितने आराम से तुम रहती हो, सोने की टेंशन नहीं, खाने की टेंशन नहीं, कहीं पर रहने की टेंशन नहीं। अगर मान लो अगर तुमने 5000 की नौकरी भी की तो 1000 का तुम्हें कमरा लेना पड़ेगा, बहुत बेकार सा। देखिए साहब, मुझे अभी अपनी शादी भी करनी है, कुछ अपने लिए पैसे भी जोड़ने हैं और मुझे तनख्वाह भी ज़्यादा चाहिए और पैसे अलग से भी चाहिए। शादी करने की ज़रूरत क्या है, मैं हूँ ना। साहब आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी है, जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है, आपकी नहीं। अब जिंदगी बर्बाद हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हुआ तो दोनों की मर्जी से है ना। अब तक सब कुछ मर्जी से हुआ था, हाँ। लेकिन अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अच्छा तो सुनो, देखो टेंशन मत लो, तुम्हें 50,000 की ज़रूरत है ना, 50,000 तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी वो बूढ़ी टेढ़ी माँ करेगी क्या इतने पैसों का? मेरी माँ कुछ भी करे, लेकिन मुझे 50,000 रुपये भेजने हैं तो भेजने हैं। अच्छा ठीक है, 50,000 रुपये हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा सुनो, इधर सुनो, अब हंस तो जाओ, प्यारी सी मुस्कुराहट तो लाओ। ये मुस्कुराहट तभी आएगी जब 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तेवर तो देखो इसके, शकल 2 पैसे की, रुपये चाहिए 50,000। खराब हो गया। अरे बाबूजी। हाँ अरे बिल्लू, हाँ बता। अरे क्या हुआ आज, कैसे आप मुंह लटकाए हुए उदास से लग रहे हैं आप? मेरा सब कुछ लटका हुआ है आज। लटका हुआ है? हाँ मतलब कि मुंह मेरा बता तो दीजिए। पता नहीं यार, पता नहीं किस जलील ने, किस कमीने ने, किस कुत्ते जैसे इंसान ने शांति को भड़का दिया। ऐसे बाबूजी उसे मिर्गी आ गई होंगी। अरे मिर्गी नहीं आई, पता नहीं 50,000 रुपये मांग रही है। 50,000? उसका दिमाग खराब हो गया। उसके बाप दादों के जमानों ने भी कभी 50,000 रुपए देखे? बिल्कुल वही मैंने कहा। 50,000 में 100 कितने नोट होते हैं? अच्छा तू बता। नहीं मुझे भी नहीं पता बाबूजी, मैं भी गड्डी देखी? गड्डी बड्डी कुछ नहीं देखी। हकीकत में सपनों में भी नहीं आई होगी 50,000 की गड्डी तो तेरे। बाबूजी हमारे नहीं आई। हाँ तो वैसे बाबूजी मैं तो ये कहता हूँ 50,000 रुपए वो मांग रही है। अरे आप तो 50,000 रुपए में बाहर इतने अच्छा ऐश मौज करोगे कि न जाने क्या क्या कहने। वैसे बात तो सही कही, मेरा मन भी बहुत था गोवा के टूर पर जाने का। अरे तो बाबूजी अपने गोवा के टूर को संपन्न कीजिए। और मैं तो सच कहता हूँ बाबूजी कि अगर आप जो मालकिन को ले जाएंगे और अच्छा ये समझिए माहौल बन जाएगा। कर दिया ना। अब तू ये बता, मालकिन को ले जाऊंगा, मालकिन साड़ी वाली और माँ पहनते हैं बिकनी। बिकनी? जानता है बिकनी? तो मालकिन को पहना देंगे। अरे अपने घर की इज्जत को कोई बिकनी पहनाता है? अच्छा। हाँ बाबूजी एक बात बताइए, तो क्या आप 50,000 रुपए देंगे? देंगे भाई, देंगे, जरूर देंगे। जब लेंगे तो देंगे। क्या मेरा मतलब है घर का काम अगर उस पर करवाएंगे, उससे मेहनत लेंगे तो उसको पैसे तो देंगे। वैसे फिलहाल अब मेरा घूमने का टाइम हो गया और तूने बगीचा बड़ा शानदार कर दिया। चिंता मत कर, खुश हो के आज तुझे दूर पे मिलेंगे। हैं? बाबूजी बाहर एक फकीर होगा, उससे तुम ही ले लेना उल्टे, और 2 रुपए नहीं 4 रुपए 10 रुपए पड़े होंगे वो तो आप ही ले लेना। मुझे बेकारी समझ के रख रखा है यार। मालकिन ये तो सुनती नहीं है, क्या हो गया इनके कानों में तेल डालना पड़ेगा। मालकिन क्या हो जाता है तुझे बिल्लू? आराम से भी तो आवाज लगा सकता है। आराम से आप सुनेंगी तब ना। मालकिन आपका तो बेड़ा गर्क हो गया मालकिन। क्या बक रहा है तू? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? मालकिन एक बात बताइए, जब आपका बर्थडे था तो आपको जो है मालिक ने 10,000 रुपए भी नहीं दिए थे साड़ी के लिए। बताओ ये सच है या नहीं? हाँ बस हाँ? नहीं बस कुछ मत करो, सच बताओ। बस हाँ में हाँ मिलाओ कि हाँ ये वाली बात सच है। हाँ नहीं दिए थे। नहीं दिए, नहीं 10,000 रुपए नहीं दिए। लेकिन जो नौकरानी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप एक बात बताइए, उसको मालिक 50,000 रुपए दे रहे हैं। 50,000? बताइए। अरे मैं तो इस बात को सोच के हैरान हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है आज रात नींद ही नहीं आने वाली मुझे। शांति को शांति को पूरा। तो क्या बोलता है? मैंने तुझसे क्या कहा था, तू जो भी खबर लाएगा पक्की लाना, वरना मेरी जूती तेरा सिर। अगर एक बात बताइए मालकिन, मैं झूठी खबर लेके आऊंगा, मैं पूरी सुराग लगा सूंघ के लेके आया हूं। अरे वो बहुत कंजूस इंसान है? मुझे तो देते नहीं है, वो उसको कहाँ से दे देंगे? दे देंगे? हाँ। अरे तो एक बात बताइए मालकिन, जब लेंगे तो देंगे भी। क्या मेरा मतलब उससे काम बाम लेंगे, काम नहीं कराते हैं, काम लेंगे तो देंगे नहीं। अरे तो भिजवाते तो है उसके गांव में, 2,000 रुपए भिजवाते हैं। 2,000 रुपए भिजवाने का मतलब ये नहीं कि 50,000 रुपए दे डाले। वो 50,000 रुपए देने की बातें कह रहे हैं। तूने सुना अपने कानों से? सुना नहीं, मेरे को बोल करके गए हैं। तेरे मालिक मालिक क्या बोल के आए?
क्या कह रहे थे कि अब मैंने तो उनको बड़ा टालम टूली करने की कोशिश की। मैंने कहा आप 50,000 रुपये, अच्छी बात है कि आप मालकिन को लेके जाएंगे बाहर कहीं घुमाइए अच्छी जगह पर, वो तो मना कर रहे थे। और तो और जब मैंने इस तरीके की बातें करी कि मालकिन को ले जाना आप बाहर कहीं गोवा हुआ घुमाओ, तो वो मुझसे कह रहे अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरी मालकिन कहीं से इस तरीके की लगती है कि वो गोवा घूमेगी। और तो और वहाँ बिकनी वगैरह पहनते, मालकिन थोड़ी पहनेगी बिकनी। क्यों? आपने पहनी बिकनी? हाँ, शादी से पहले पहनी है मैंने। कैसी होती है बिकनी? वो शॉर्ट कपड़े होते हैं। कहाँ के? यहाँ तक के पहने हैं, अभी भी रखे हुए हैं। मैं तो सच बता रहा हूँ, आप अभी पहनिए बिकनी, अभी पहनिए, और अभी मैं देखूंगा आपको, फिर उस इंसान को बताऊंगा, उसके थोतड़ी पर थूकूंगा मैं। क्या कहा तूने? मेरा मतलब मैं बिकनी पहन के तेरे आगे आऊंगा और क्या तुझे दिखाऊं? अरे मैं देखना चाहता हूँ आप कहाँ के कैसे कैसे सुंदर लगती हैं। तेरा कहने का मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर नहीं हूँ? अरे सुंदर तो है, लेकिन बिकनी में कैसी लगती है? बिकनी होती कहाँ पे, किस जगह होती, कैसी होती है? बेवकूफ इंसान, मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी, तुझे दिखाऊंगी? मुझे दिखाओ ना। बिकनी पहन के तुझे दिखाऊंगी। अरे आपके हस्बैंड नहीं बोला? देखो वो तो ये कह रहे थे कि अगर मालकिन ने अगर बिकनी वगैरह पहन ली तो ये समझ ले वो ऐसी लगेगी कि भैंस पानी में जा रही है। ऐसा कहा उन्होंने? बोल रहे थे, मैं तो सच बात बोल रहा हूँ, जो उनके मुंह की वाणी है वही बोल रहा हूँ। अच्छा, आज उनकी खैर नहीं है, मेरी पता नहीं क्या क्या बुराइयां करते हैं, हंसी बनाते हैं। वही तो मैं कह रहा खैर नहीं है, बुराइयां करते हैं, हंसी बनाते हैं, मेरे को समझा नहीं। हाँ, मुझसे बात मत करो। अब तो बात करने का टाइम खत्म हो गया, 11 बज रहे हैं। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, मालकिन बिकनी पहन के दिखाएंगे, मैं देखूंगा। बिकनी पहन के दिखाएंगे? किसे? मुझे दिखाएंगे, मेरे सामने आएंगे बिकनी पहन के। नहीं बाबा क्या? अरे इसने मुझसे कहा मालकिन पहन के आइए ना। क्या? तुम चप्पल मारूंगी? बंद कर अपना। हाँ, बिकनी पहन नहीं जाना। हाँ नहीं, इसे मुझसे पूछा था कि मालकिन बिकनी क्या होती है। और एक बात बताओ, गोवा जाने वाले हो? गोवा? मैं तो जा रहा हूँ। गोवा नहीं, गाँव बोला होगा। गाँव? हाँ। अरे मैं तभी बोलूं, वो कहाँ से गोवा चले जाएंगे? हाँ? बगल के शहर में तो, सिटी में तो जाती है, गांव में तो जाती नहीं। एक बात बताओ, हाँ? कहाँ गए थे? मैं वो एटीएम पे गया था, वो 50,000 रुपए निकालने थे तो थोड़ा टाइम लग गया इसीलिए। 50,000 किस लिए? अरे मुझे अपना काम है कुछ ऑफिस का, वहाँ जमा करने, तो इसलिए निकालने पड़े। ऑफिस के लिए? हाँ? उल्टे तुम्हें जमा करने हैं? जमा करने हैं, वो सिक्योरिटी के लिए देखना चाहते हैं कि आप कितने रुपए तक जमा कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हमें पोजीशन मिलेगी। पहले तो कभी सिक्योरिटी नहीं लगी। नहीं, सिक्योरिटी वालों में वो दिखाने के लिए। अब जब मैं बैंक वाले, जो मेरा मेन अकाउंट है ना जिसमें सैलरी आती है, उसमें जब पैसे डालूंगा तो उन लोगों को ये लगेगा कि हाँ इनके पास पैसा है। और देखो मेरी तरफ, तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ मैं? कमी तो है थोड़ी सी। क्या? मेरा मतलब है कमी है। तुम बेवकूफ नहीं हो, कमी है। बेवकूफ ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे तो क्यों मुझे होशियार बुद्धू होते हैं। बना रहे हो? हाँ, ये 50,000 रुपए शांति को देने के लिए निकाले। शांति को देने के लिए? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? पहले तो मुझे ये बताओ, शांति को 50,000 रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई, और तुम मांग कैसे गए, और तुम दे कैसे रहे हो उसे? हाँ? अरे जब देंगे तभी तो लेंगे। क्या? घर का काम वाम, भाई वो 5 साल से काम कर रही है, तो इतना तो हक बनता है कि हम उसको उधार पैसे दे सकें। उसकी माँ बीमार है। कोई जरूरत नहीं है, 2,000 रुपए बहुत है उसकी दवा गोली के लिए, खाने पीने के लिए। और ये यहाँ पर दिन रात चढ़ती रहती है, सोती है, उठती बैठती है, अच्छे से खाती है, अच्छे से बैठती है, सोती उठती बैठती है, और जो मेरा काम करती है उसका क्या? कुछ नहीं, आराम से चलो। अब रूम में देखो, तुम इतना माइंड पर स्ट्रेस मत लो। मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ ना, ठंडा वाला तेल लगा के। कोई जरूरत नहीं सर दबाने की। वो 50,000 रुपए जैसे निकाले हैं ना बैंक में से, वापस कर दो बैंक में, जमा करके आओ। बैंक में ही तो करने हैं वो वापस। क्या? अरे बैंक में ही तो जाने हैं। होठों को बड़बड़ाते रहते हो। ऑफिस वाली बैंक में ही तो जाने हैं ना भाई। मेरे अकाउंट में जाएंगे तो ऑफिस वाली बैंक ही तो। शांति को अगर तुमने 1 रुपया भी दे दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, तुमसे बुरा है भी कौन? अरे सुनो तो। आओ।